उसमें हमने थ्योरी कराई थी। इस वीडियो में हम करेंगे आपका आरेख निरूपण। देखते हैं आरेख निरूपण में। तो शुक्र जनन का आरेख निरूपण, शुक्र जनन का आरेखीय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बार बोर्ड परीक्षा में आपकी में पूछा जाता है। तो देखते हैं। तो यानी कि शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं हम, जो हमने युग्मक जनन से स्टार्ट किया था। पहले हमने पढ़ा शुक्र जनन, फिर इसके बाद वीडियो हम पढ़ेंगे अंड जनन। आज इससे नेक्स्ट वीडियो में हमने आपको थ्योरी कराई थी, लास्ट वीडियो में, सॉरी, इससे लास्ट वीडियो में हमने थ्योरी कराई थी। अब आपको हम आरेख निरूपण कराते हैं। इससे आपका 3 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो इस पर बोर्ड पर नजर बनाए रखें। तो देखें, यानी कि द्विगुणित कोशिका, जिसे क्या कहेंगे, आद्य जनन कोशिका। आद्य जनन कोशिका में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है भाई, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होगा और समसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है। समसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा, जिससे 2 कोशिकाएं बनती है। क्या बनती है, 2 कोशिकाएं बनेंगी। क्या बनेंगी, 2 कोशिकाएं बनेंगी। 2 कोशिकाएं बनेंगी। इन कोशिकाओं को स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं इन कोशिकाओं को, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। और जो कैसी होती हैं, द्विगुणित। अब इनमें क्या होगा, फिर से होगा समसूत्री विभाजन सेकंड। क्या होगा, दोनों में होगा समसूत्री विभाजन सेकंड। समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन सेकंड। अब समसूत्री विभाजन होता है तो कई कोशिकाएं बनती हैं, और उन कोशिकाओं को कहते हैं द्वितीयक स्पर्मेटोगोनिया, जो कैसी होती है, द्विगुणित होती है। कैसी होती है, द्विगुणित। ठीक है भाई। तो देखें, यानी कि जो कैसी होती है, द्विगुणित, इन्हें क्या कहते हैं, इसे कहेंगे द्वितीयक स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है भाई। अब यहां तक जो आपकी अवस्था होती है, उस अवस्था को हम क्या कहेंगे, गुणन अवस्था। क्या अवस्था बोलते हैं, गुणन प्रावस्था। किसे बोलेंगे, इसे गुणन प्रावस्था। ठीक है भाई। अब गुणन प्रावस्था में मैंने क्या लिखाया था, आद्यजन इस कोशिका में क्या होती है, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि। यानी कि पहले 1 था, फिर 2 हो गए, फिर 2 थे 4 हो गए ना, संख्या में वृद्धि हो रही है। ठीक है। उसमें समसूत्री विभाजन फर्स्ट हो रहा है, तो उससे 2 कोशिका बनेंगे, उसे करेंगे प्रथम स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनिया। फिर उसके बाद इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन सेकंड होता है, जिससे कई कोशिकाओं का समूह बनता है, जिससे क्या कहेंगे, द्वितीयक स्पर्मेटोगोनिया। अब इसके बाद जो अवस्था आती है उसे बोलते हैं वृद्धि प्रावस्था। वृद्धि अवस्था मैंने बताया था कि वृद्धि प्रावस्था क्या है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कोशिकीय विभाजन नहीं होता, और कोशिकीय विभाजन नहीं होता। इसमें क्या होता है, एक कोशिका अपने आकार में वृद्धि करेगी और पोषण को अवशोषित करेगी, जिसे क्या कहते हैं, उस कोशिका को बोलते हैं प्रथम स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलते हैं, प्रथम स्पर्मेटोसाइट। और बनने वाली कोशिका क्या होगी, द्विगुणित, जो अंतिम मानव जीवन की द्विगुणित कोशिका होती है। ठीक है। इसमें से हम किसी भी कोशिका को ले सकते हैं, जिससे आपका मन चाहता है। ठीक है। इसे ले लेते हैं हम। ये क्या करेगी, आकार में वृद्धि करेगी। क्या करेगी भाई, आकार में क्या कर लेगी, वृद्धि।
यानी कि आकार में क्या करेगी, वृद्धि। जिसे क्या कहते हैं, आकार में वृद्धि करेगी, जिसे कहेंगे प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, जो कैसी होती है, अंतिम द्विगुणित कोशिका। ठीक है, अंतिम द्विगुणित सेल। ठीक है, ये क्या करती है, पोषण को अवशोषित। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का कोशिकीय विभाजन, अगर कोशिका विभाजन होता है तो यहाँ तो न्यूक्लियसों की संख्या में चेंज होती है, नहीं होती, न किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। तो ये जो अवस्था होती है, इस अवस्था को क्या कहते हैं हम, वृद्धि प्रावस्था। क्या कहेंगे हम इसे, वृद्धि प्रावस्था। क्या कहेंगे, इस अवस्था को कहेंगे हम वृद्धि प्रावस्था। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अब जो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट है उसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, जिससे क्या बनती है, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट, और जो क्या होती है, मानव जीवन की प्रथम अगुणित कोशिका। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, और अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, तो कोशिकाएं बनती है दो, और कोशिकाएं बनती है जिसे कहते हैं हम द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। क्या कहते हैं, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। क्या कहेंगे जिसे हम, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट, जिसे क्या कहेंगे हम, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट, जो क्या होती है, प्रथम अगुणित सेल, अगुणित सेल। ठीक है, अब इसमें क्या होने वाला है, अब इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा सेकंड। क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, सेकंड विभाजन क्या होगा, सेकंड। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होने वाला है, तो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा, तो इसमें जो कोशिकाएं बनेंगी, ठीक है, जिसे क्या कहेंगे हम, स्पर्मेटेड। क्या कहेंगे, स्पर्मेटेड। जो स्पर्मेटेड संरचना होती है, इसे क्या बोलते हैं, शुक्राणु प्रसू। क्या बोलते हैं, शुक्राणु प्रसू। और जो कैसी संरचना होती है, अगतिशील एवं अचल संरचना। यहाँ जाके आपकी कौन सी अवस्था कंप्लीट हो जाती है, परिपक्व प्रावस्था। कौन सी कंप्लीट हो जाती है आपकी, परिपक्व प्रावस्था। यहां से लेकर और यहां तक कौन सी अवस्था कंप्लीट हो जाती है, परिपक्व प्रावस्था। अब जो अगतिशील संरचना से, यानी गोलाकार संरचना बनती है, अब इसके पास आके क्या चिपक जाती है, पूंछ। ठीक है, जिससे क्या कहते हैं, शुक्राणु। क्या बोलते हैं इन्हें, शुक्राणु का निर्माण, यानी कि इनसे क्या हो जाता है, शुक्राणु। इस अवस्था को क्या बोलते हैं, शुक्रो कायांतरण। क्या बोलेंगे, शुक्रो कायांतरण। ठीक है, तो शुक्र कायांतरण में क्या होता है, इसमें क्या होता है, शुक्राणु बन गए। ठीक है भाई, शुक्राणुओं का निर्माण हो गया। ठीक है,
ये होता है आपका शुक्र आरेखीय निरूपण, जो 1 नंबर का होता है। 2 नंबर की यानी कि 2 नंबर की आपकी क्या होती है थ्योरी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब